क्या अब कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे? ये सवाल बड़ी जोरों शोरों से अब लोगों के जहन में घूम रहा है। दरअसल लेबर कोड के नियम में बदलाव जो हुआ है, केंद्र सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को मिलाकर 4 नए कोड लागू कर दिए हैं। इन नए कोड में हड़ताल को लेकर भी कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड देश में लागू कर दिए हैं और यह कदम 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह ले रहे हैं। इन नए नियम कोड्स के आने से देश में ग्रेजुएट से लेकर छटनी और हड़ताल से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव हुआ है। कई लोग इन कोड्स का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि नए नियमों में कर्मचारियों से हड़ताल का हक छीन लिया गया है। अब कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जानते हैं कि क्या ये सही बात है कि अब कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। साथ ही जानते हैं कि हड़ताल को लेकर नए नियम क्या कहते हैं। 21 नवंबर 2025 से सरकार ने 4 नए लेबर कोड देश में लागू कर दिए हैं, जो 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाए गए हैं। इन 4 कोड में वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 शामिल हैं। इसमें हर वर्ग के लिए कई बदलाव हुए हैं। कहा जा रहा है कि इससे आपको मजदूरी का अधिकार पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा। अगर आपको कोई नौकरी पत्र नहीं मिलता था, तब आपको लिखित नियुक्ति पत्र मिलेगा। इससे नौकरी की शर्तें और वेतन आपके लिए पारदर्शी होंगे। साथ ही ओवर टाइम, पेंशन, बीमा जैसी व्यवस्थाओं को लेकर भी कई बदलाव किए गए हैं। हड़ताल किसी एक वर्ग या संगठन की ओर से की जाती है जिसमें वो लोग अपना कामकाज बंद कर देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हड़ताल कर रहे लोग ही काम नहीं करते हैं, जबकि दूसरे लोग कामकाज करते रहते हैं। जैसे अगर बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ बैंक कर्मचारी ही अपना काम रोकेंगे और बाकी लोग अपना काम करेंगे। हड़ताल सिर्फ वो वर्ग करता है जो विरोध प्रदर्शन करता है। वही बंद, चक्का जाम, धरना इससे अलग व्यवस्था है। आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसा नहीं है कि अब कोई हड़ताल नहीं कर पाएगा। सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ये क्लियर किया है कि हड़ताल का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है और कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन अब बदलाव ये हुआ है कि कर्मचारियों को हड़ताल से पहले नोटिस देना होगा और उसके बाद ही वे हड़ताल पर जा सकेंगे। नए नियम में तालाबंदी और हड़ताल से पहले नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अब जो नई परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि अब सामूहिक आकस्मिक अवकाश को भी इसी दायरे में शामिल किया गया है, जिससे अचानक होने वाली हड़तालों को रोका जा सकेगा और वैध कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। नए नियमों के हिसाब से अब हड़ताल करने से 14 दिन पहले कर्मचारियों को नोटिस देना होगा। इसके बाद वे हड़ताल पर जा सकेंगे। अगर किसी दिन 50% से ज़्यादा कर्मचारी एक साथ आकस्मिक छुट्टी लेते हैं तो उसे भी इसी हड़ताल के दायरे में शामिल किया जाएगा। वहीं सुलह या न्यायाधिकरण की कार्यवाही के दौरान हड़तालों को प्रतिबंध किया गया है। सरकार का कहना है कि 14 दिन के नोटिस वाले नियम से अचानक होने वाली हड़तालों या तालाबंदी को रोका जाएगा और उत्पादन बाधित नहीं होगा। साथ ही इससे समाधान के लिए उचित अवसर मिलेंगे और विवाद को पहले ही सुलझाने में मदद मिलेगी। काम के अचानक रुकने से होने वाले आर्थिक नुकसान से श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों की रक्षा होगी। इससे सुनिश्चित होगा कि हड़ताल और तालाबंदी का दुरुपयोग न हो और उनका उपयोग अनुशासित तरीके से किया जाए। यह उद्योगों के लिए अस्थिर होने से बचाते के साथ साथ श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार की भी रक्षा करता है। वहीं हड़ताल से जुड़े नियमों का विरोध कर रहे मजदूर संगठनों का कहना है कि अब कानून को मालिकों के हित में बदल दिया गया है। हड़ताल के लिए पहले नोटिस देना होगा। उनका कहना है कि अब अगर मजदूरों ने हड़ताल करने में शर्तों का उल्लंघन किया तो यह गैर कानूनी हो सकता है। मजदूर संगठन की मान्यता खत्म हो जाएगी। इंडियन कानून वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 के अनुसार पहले भी पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 14 दिन पहले नोटिस देना होता था, लेकिन अब ये सभी सेक्टर्स में लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में इस नए हड़ताल कानून को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सचमुच पहले ही 14 दिन पहले अगर नोटिस दिया जाना है हड़ताल को लेकर के तो इससे कोई ना कोई एक नुकसान होगा या फिर इससे एक बड़ा फ़ायदा होगा जो सरकार बताने की कोशिश कर रही है? आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।